दोस्तों आपने सारी ट्रिक यूज करके देख ली है, सारी टेक्निक यूज करके देख ली है और सारे तरीके आपने यूज करके देख लिए हैं, लेकिन पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां तक कि पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो ही नहीं रहा है। आपने सारे तरीके यूज कर लिए, सारी टेक्निक यूज कर ली, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या है कि पार्टनर इतना स्ट्रोंग कैसे बन गया है। दोस्तों आप चाहते हैं कि पार्टनर आपकी बातों को समझे, आपके पास कॉल मैसेज करे और आपके बिहेवियर को समझे और अपने बिहेवियर को चेंज करे। जब पार्टनर आपकी फीलिंग को नहीं समझता है, आपके बिहेवियर को नहीं समझता और अपना बिहेवियर चेंज करता है, अपने बिहेवियर को गंदा करता है, तो दोस्त उस समय हर्ट होता है। उस समय हमें फील होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारा पार्टनर हमें हर्ट कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है हमारा पार्टनर हमें पेन दे रहा है। बस इसी टॉपिक पर आज की मेरी वीडियो है। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करा सकते हैं, लेकिन वो पेड कॉल होगा, उस कॉल के लिए आपका पेमेंट लगेगा। दोस्तों अगर आपका कोई वैसा इशू है तो आप वीडियो देखकर अपना सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ वो ट्रिक, जिस ट्रिक को आप इतने दिन से तलाश कर रहे थे, वो तरीका जिस तरीके के लिए आप बड़े परेशान थे। कभी यहाँ पर सर्च कर रहे थे, कभी वहाँ पर सर्च कर रहे थे, लेकिन आज आपको बड़ा धांसू तरीका मिलने वाला है। बस ध्यान से वीडियो को देखना है। धांसू ट्रिक एक्चुअली दोस्तों जब हम सामने वाले पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं समझता है, बार बार समझाने की कोशिश करते हैं फिर भी नहीं समझता है, उससे भी ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि हम अपने रिश्ते के वकील बन रहे हैं। जब हम अपने रिश्ते के वकील बनते हैं तो सामने वाला पार्टनर समझ जाता है यार ये उल्लू है, मुझे लग रहा है ये फ्री है, मुझे लग रहा है बेवकूफ है, मुझे लग रहा है ये साइको है। लेकिन सामने वाले पार्टनर को ये चीज कौन समझाए, सामने वाले पार्टनर को ये बिहेवियर कौन समझाए कि ये जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जब आप मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूं। दोस्तों यहां पर थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं आज दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपके लिए समझने के। बड़ा सीरियस टॉपिक है, बड़ा सीरियस समझना। इस सीरियस टॉपिक के आधार पर ही आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती हमारी क्या होती है कि सामने वाले इंसान को हद से ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दोस्तों मेरे पास एक कल कॉल आया और उस कॉल में बड़ा हर्ट मुझे हुआ, बड़ा महसूस हुआ। जो सामने वाले की कंडीशन थी वो बड़ी अलग थी। एक्चुअली दोस्तों सामने वाला इंसान एक लड़की से बड़ा प्यार करता था, बड़ा टूट कर प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि लड़की बड़ी अच्छी है। उस लड़की को समझाने में कामयाब रहा, उसको मैनेज करने में कामयाब रहा। एक्चुअली जिस लड़की से वो प्यार करता था वो ऑलरेडी ब्रेकअप में थी, उसको कोई लड़का छोड़कर गया था। और जब वो लड़का उसको छोड़कर गया था तो उस लड़के ने बड़ी उसकी हेल्प की और हेल्प करने के बाद उस लड़की को एक सही रास्ते पर वो ले आया। बहुत धार्मिक वो लड़का था और वो लड़की भी बड़ी धार्मिक बन गई। एक टाइम ऐसा हुआ कि उनका दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल गया और लिविंग में भी रहने लगे। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना, एक दूसरे के दर्द को और एक दूसरे के साथ घूमने जाना जैसे एक पति पत्नी होते हैं। उस लड़के ने उस लड़की को ये मान लेना एक पत्नी का दर्जा दिया हुआ था। दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्मूथली चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। वो लड़का उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन वहीं वो लड़की पता नहीं उसको क्या हुआ, कुछ समय के बाद सही से सब चल रहा था, पता नहीं लड़की के दिमाग में क्या आया कि उस लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब उस लड़के को इग्नोर करना शुरू कर दिया तो उसके बाद इस कहानी से आपको पता लगेगा कि कहां तक हद तक जा सकता है इंसान और किस हद तक जाने के बाद भी सामने वाला इंसान जब उसको वैल्यू नहीं देता तो दोस्त बड़ा दिक्कत होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो फिर आपको फील होती है कि ये चीजें कहां से पैदा हुई है और कहां से ये इंटरेस्ट पैदा हुआ है। अभी समझना मेरी बात को, जो मैं डीपली बताने जा रहा हूँ। वो डीपली आंसर ये है कि वो दोनों अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता नहीं एकदम से जब लड़की उसको इग्नोर करना शुरू करती है तो लड़के को पता नहीं चलता कि ये मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, ये मेरी भावनाओं से क्यों खेल रही है। लड़का रोने लगता है और फोन पर उसको बोलने लगता है कि कोई बात है तो आप मुझे बताइए,
हम दोनों शादी कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू है तो बताइए। लड़की कहती है कि एक्चुअली मेरे मदर फादर ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। लड़के के पास उसके घर वालों के भी कॉन्टैक्ट नंबर थे, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन उस लड़की की थोड़ी जो डिस्टेंस बनी थी, जहां पर वो जॉब करता था, वहां से ये मान लेना 100-200 किलोमीटर था, यानी दूसरी जगह पर उसका ट्रांसफर करा दिया गया था। जब दूसरी जगह पर वो लड़की गई, पता नहीं उसके बिहेवियर में क्या हुआ, बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया और उस लड़के से बात करना, उस लड़के की आवाज भी सुनना उसको नफरत लगने लगी। लड़का बड़े परेशान। उस सिचुएशन में आप जानते हैं सामने वाले इंसान के साथ क्या बीतता है, हमारे साथ क्या बीतता है। हम हर्ट हो जाते, बड़ा पेन हमें होता है, हम समझा नहीं पाते हैं और बड़े एग्रेसिव होने लगते हैं। वही सेम इस लड़के के साथ हुआ। ये लड़का पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं पड़ा था, ना उसको कोई नॉलेज थी, तो दोस्त एकदम से क्या होता है, वो लड़का उस लड़की को समझाने के लिए वहीं पहुंच जाता है जहां पर उसका रूम होता है। अब जब वो उस रूम पर चला जाता है तो लड़का देखता है, लड़की तो मना कर रही थी कि मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन लड़की वही होती है, लड़की उसी रूम पर होती है। अब लड़का उसको कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो लड़के को बड़ा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो उस लड़की का फोन तोड़ देता है, 2-4 थप्पड़ भी लगा देता है। अब रिश्ते में ये चीजें तो होती हैं, गुस्सा भी, थप्पड़ भी, ये सब चलता है। अब दोनों एकदम से ठीक हो जाते हैं तो लड़का बड़ा परेशान। अब परेशानी के बाद दोबारा फिर झगड़ा हो जाता है। अब दोबारा झगड़ा हो जाता है तो गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उस लड़के को कहते हैं तेरी औकात क्या है, तू क्यों इस लड़की को मार रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, तू तो गंदा है, फलाना है। तो लड़की उसको कहती है आज के बाद आप मेरी आंखों के आगे कभी मत आना, अब आप दिखना भी नहीं। अब लड़के को ये गलती रियलाइज होती है। जैसे ही वो जाता है तो रास्ते में उसको याद आता है, यार ये तो बड़ा गलत मैंने कर दिया है, तो मैं क्या करूं, मैं चाहता हूं कि मैं उस लड़की से माफ़ी मांगूं। अब वो बार बार सोचता है, तो सोचने के बाद वो आधे रास्ते से वापस आ जाता है उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए। लेकिन जब वो सॉरी बोलने जाता है, वो लड़की रूम पर नहीं होती है। जिस कंपनी में वो जाती है उस लड़की के साथ, यानी उस लड़की को वो तलाश करने के लिए उसी कंपनी में पहुंच जाता है जहां पर उस लड़की की कंपनी होती है। देखना, ये बड़ी जहरीली बात है जिस बात को आप सुनने जा रहे हैं। अब जिस कंपनी में वो होती है उस लड़की के पीछे पीछे उस कंपनी में पहुंच जाता है, लेकिन कंपनी की जब छुट्टी होती है वो लड़की उस लड़के को देख लेती है, उसको पता लग जाता है। वो लड़की जो उसका बॉयफ्रेंड होता है, यानी उस लड़के के साथ, यानी जिस लड़के के साथ वो थर्ड पर्सन के साथ कंफर्ट हो रही थी, उसके साथ गाड़ी से निकल जाती है। कोई उसको बता देता है कि मैम तो अभी निकल गई है। अब वो लड़का बाइक उसके पीछे लगा लेता है उस लड़की की। लेकिन जब बाइक उसके पीछे लगा लेता है, वो लड़की देख लेती है कि ये लड़का मेरे पीछे लगा हुआ है। वो लड़की एक नंबर से कॉल करती है कि अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, और तेरी हिम्मत क्या है मेरे पीछे आने की। दोस्तों यहाँ पर आप समझना, उस लड़के का बिहेवियर, उसने बहुत ट्राई किया, लेकिन उस लड़की को नहीं पा सका। उसने कोशिश भी की, रात दिन वो मेहनत भी की। उसने सोचा कभी यहाँ से कॉल कर, कभी वहां से कॉल कर, यहाँ तक कि वो लड़का बीमार भी पड़ गया था। अब जब बीमार पड़ जाता है उसके बाद भी अपनी पिक भेजता है। लोग जैसे कॉन्फ्रेंस पर बात करता है, कॉन्फ्रेंस पर बात करने के बाद वो देखता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब बताता है, वो फोटो भी भेजता है। लेकिन वो लड़की कहती है मेरी तरफ से मर जाए, क्या फर्क पड़ता है मेरे ऊपर। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देखना कि सामने वाला इंसान किस तरीके से गिर जाता है, बद से बदतर गिर जाता है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन कर लेता है। लेकिन सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी कदर नहीं होती है, सामने वाले इंसान का बिहेवियर चेंज नहीं होता है। उसका कारण आप समझते हैं क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है, इसका पर्सनली कारण होता है, व्यक्तिगत कारण होता है। आप कहेंगे सर कौन सा? इसका सबसे बड़ा कारण होता है, जिस इंसान को हम अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं कर सकते, उस इंसान को खुशियों से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर करता है, बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है, बार बार आपको हर्ट करके वो चला जाता है, दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। उस समय आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका कोई पार्टनर या आपकी गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है या खुद में आप लड़की हो और कोई आपको इग्नोर कर रहा है और आपको पता है कि सामने वाला इंसान जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, आप उसके पास गए और मुंह घुमा लेता है, आपसे बात ही नहीं कर रहा है, आपने उसको कॉल किया, जानबूझकर उसने फोन देखा और रख दिया। चलो मानते हैं कि भैया आपने कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने कोई गलती से नहीं उठा पाया, कुछ काम कर रहा होगा। लेकिन फिर अगर सामने वाला इंसान जानबूझकर आपको इग्नोर कर रहा है तो फिर उसको जाने दीजिए, उसको कहिए आपको जहां जाना है जाइए, मुझे आपकी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अगर आपको कोई एक बार इग्नोर कर रहा है, आप 10 बार इग्नोर करने की हिम्मत रखें। अगर कोई इंसान आपको एक बार रुला रहा है तो आप उसको 10 बार रुलाने की हिम्मत रखें। खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट डाउन ना होने दें। दृढ़ इच्छा शक्ति जिसको कहते हैं, कठोर निर्णय लेने की कोशिश करें। जब सामने वाला इंसान आपको इंटेंशनली
यानी जानबूझकर जब आपको इग्नोर करे, तो वहां पर तो फिर आप परेशान हो जाने चाहिए। फिर आपको समझना चाहिए कि मुझे क्यों इग्नोर किया जा रहा है। तो समझना मेरी बात को, मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब सामने वाला इंसान हमारे इमोशन से कंट्रोल नहीं होता है तो हम अपनी खुशियों से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको अपने अंदर खुशियां जगानी होंगी, खुशियां जगानी होंगी, और खुशियां जगाने के बाद आपको अपनी लाइफ से जुड़ना होगा। अपनी लाइफ से जब आप जुड़ेंगे तो सामने वाला इंसान आपसे जुड़ेगा। अब जहां पर आप गलती क्या करते हैं, जहां पर आप वो गलती करते हैं जो गलती कभी आपको करनी नहीं चाहिए। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को, हमने देखा है कि वो लोग, जो लोग कल बड़े अच्छे दिखते थे, बड़े खुश दिखते थे, लाइफ में बड़ी खुशियां थी, लेकिन वही लोग एकदम से कमजोर हो जाते हैं। वही लोग रिलेशनशिप में जाने के बाद अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। जब दोस्तों झुकने की आदत हो जाती है ना, टूटने की आदत हो जाती है ना, तो सामने वाला इंसान और तोड़ता है, और रुलाता है, और कमजोर करता है। तो यहीं पर आपको समझने की जरूरत है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा खुद पर। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताया है, आपको इमोशनली स्ट्रोंग बनना पड़ेगा, इमोशनली अपने आप को समझाना पड़ेगा। आप सामने वाले इंसान के सामने झुकेंगे नहीं, रोएंगे नहीं। अब कोई गया है तो जाने दीजिए, हाँ उसको आप जवाब दे सकते हैं साइलेंट रहकर, अपने आप को साइलेंट रखकर, अपने आप को स्ट्रोंग रखकर, अपने आप को अपने ऊपर फोकस कराकर। आपकी सबसे बड़ी गलतियां होती हैं कि आप जीवन में सबसे ज्यादा फोकस जो करते हो वो सामने वाले इंसान पर करते हो। जब आप सामने वाले इंसान पर सबसे ज्यादा फोकस करते हो तो सामने वाला इंसान अपनी जिंदगी पर फोकस करता है, और अपनी जिंदगी पर फोकस करता है तो उसकी लाइफ भी चेंज हो जाती है, लेकिन आपकी लाइफ ऑटोमेटिक डाउन होती चली जाती है। तो यहाँ पर आपको डीपली ध्यान देना है अपनी खुशियों पर, अपने बॉडी पर, और अपनी वैल्यू पर। जब आप इन तीनों चीजों पर ध्यान देंगे तो दोस्त, मैं कहता हूं गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके पास आएगा और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझेगा, आपको खुद को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा। लेकिन जब आप उसके सामने बार बार झुकेंगे, बार बार सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन करेंगे, बार बार अपने रोने वाला नाटक करेंगे, सामने वाला तो नाटक समझ रहा है ना। अब सामने वाला इंसान आपको साइको समझता है, सामने वाला इंसान आपको बेवकूफ समझता है। ये जो मैंने आपको कहानी बताई है, ये इसलिए बताई है कि आप अगर सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान मेरे रोने से मेरे इमोशन को समझेगा, मेरे रोने से मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, और मेरे रोने से मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में वापस आ जाएगा, गलत। ये ध्यान रखना मेरी बात को। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है, अगर आपके दिमाग में यह है कि हम पार्टनर को रोक लेंगे, हम रोकर अपने रिलेशनशिप में उसको बनाकर रख लेंगे, नहीं दोस्त, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। ये गलती आपको रिलेशनशिप में कभी नहीं करनी है। जब आप ये गलतियां करते हैं ना, तो पार्टनर और ज्यादा खुश होता है, पार्टनर और ज्यादा अपने आप को समझाता है, पार्टनर और ज्यादा आपकी लाइफ में आग लगाने की कोशिश करता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को। जो लोग आपको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, आप उनके सामने रो लीजिए, आप उनके सामने गिड़गिड़ा लीजिए, आप उनके सामने परेशान हो जाइए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने अपने आप को नतमस्तक कर दीजिए, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनके सामने पैर टेक लीजिए, घुटने टेक लीजिए, कुछ भी टेक लीजिए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी को उनके सामने तबाह कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब आपको खुशी होगी, जब आप खुश रहेंगे, तब जाकर उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, तब जाकर उस इंसान की जिंदगी में आग लगेगी, तब जाकर उस इंसान को सबक मिलेगा। अब आपको क्या करना है, लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और ध्यान से इस पर फोकस करना है। नहीं फोकस कर पा रहे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा दोस्त। अब समझना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको खुश रहना है। आप क्या करते हैं, आप सैड स्टेटस लगाते हैं, सैड स्टोरी लगाते हैं, सैड अपने आप को रखते हैं, अपने आप को दर्द में रखते हैं। तो फिर क्या होता है, सामने वाला इंसान आपकी स्टोरी देखता है, अरे ये तो मेरी वजह से परेशान है, अरे ये तो मेरी जिंदगी के अच्छा मैं थी इसकी जिंदगी में जब खुशियां थी, मैं था इसकी जिंदगी में तब खुशियां थी, अरे देखो कैसे तड़प रहा है, ऐसे तड़प रहा है जैसे बिना पानी के मछली। कई बार दोस्त ऐसा होता है, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। दोस्तों कई बार कुछ लोग हमारी जिंदगी से जाना अच्छा होता है, कई बार रिलेशनशिप में डिस्टेंस बनना भी हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन हम सोचते हैं अरे यार कहीं वो इंसान मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं हम साइलेंट ना हो जाए, कहीं इंसान वो दूर ना चला जाए। अभी मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि सर अगर हम साइलेंट हो गए वो किसी और से बात करने लगा,
भैया आपको अपने अंदर दम नहीं दिखता है क्या? आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? जब आपको अपने ऊपर विश्वास है यानी इसका मतलब आप अनसिक्योरिटी महसूस करते हैं, आप सामने वाले इंसान को थोपे हुए बैठे हो। जब इंसान को अपने प्यार पर विश्वास होता है और आपका सच्चा प्यार होता है, आप उसको कहीं बिठा दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अब तो आपके पास फोन है, अब से कुछ सालों पहले फोन थे ही नहीं, तब भी प्रेम था, तब भी प्रेम था, तब भी सब कुछ था, तब भी सब कुछ था, तब भी लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, तब भी एक दूसरे के साथ अटैचमेंट में रहते थे, लेकिन फिर भी प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ है। प्रेम पता है आप कब खत्म होता है? जब आप ज्यादा नजदीक आते हैं, जब आप सामने वाले इंसान को सारी खुशियां देना चाहते हैं, जब आप सामने वाले इंसान के लिए अपने आप को बिल्कुल न्योछावर कर देते हैं, सामने वाले इंसान के सामने अपने आप को तत्पर कर देते हैं, जब प्रेम खत्म होता है। आपको लगता है कि हाँ सर एक्चुअली क्या है कि ये तो सर अगर हमने साइलेंट होकर देखा और 2 महीने तक हम साइलेंट रहे, कहीं और ना बात करने लगे। भैया क्या है ये सब? उसको आपसे प्यार है ना, आपसे मिलने भी आएगा, आपसे बात भी करेगा, आपकी फीलिंग को भी समझेगा। लेकिन ये जो चीजें आप कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं कहता हूं कभी कुछ नहीं होगा। बस आप मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से फॉलो करना, इन बातों पर ध्यान से मनन करना, तब जाकर कुछ हो पाएगा। आप गलत ही इधर उधर की बातों को मत सोचें कि हाँ भैया वो हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया अच्छा एक बात बताइए, जब तक आप उसकी जिंदगी में नहीं थे तब वो किसी से बात कर रहा था? नहीं कर रहा था। तब उसको कोई पहरा दे रहा था? नहीं दे रहा था। ये चौकीदारी करनी बंद कर दीजिए। चौकीदारी आपकी लाइफ को खराब कर चुकी है, आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर चुकी है। अगर इस तरीके से आपका पार्टनर आपके साथ रहता तो ये डिप्रेशन नहीं होता, ये आज दिक्कतें ना आती। अगर आज इस तरीके से आप अपने आप को संभाल पाते, आज अपने आप को फीलिंग महसूस करा पाते, तो पार्टनर कभी आपकी बातों को ना समझ ना करता, आज आपको वो इग्नोर ना करता। आज आपको इग्नोर किया गया है तो आपकी गलतियों की वजह से किया गया है, आज आपको दूर किया गया है तो आपकी गलतियों की वजह से किया है गया। आप सोच रहे हैं कि यार कहीं नहीं मेरा पार्टनर तो भागेगा, तो ये अनसिक्योरिटी जो महसूस हो रही है आपकी गलतियों की वजह से हो रही है। बस ये जो टिप्स बताए गए हैं, ये जो ट्रिक बताई गई है, इसको ध्यान से फॉलो करना है। मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं, और ये स्टोरी जो बताई गई है, इस स्टोरी से आप अपनी लाइफ को एक दिशा दे सकते हैं, आप कमजोर ना पड़े। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, उस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।